हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी तक हम इस सीरीज़ की 4 वीडियो निकाल चुके हैं। ये इस सीरीज़ की 5वीं वीडियो है, ये 5th वीडियो है। और अभी तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, कहें तो फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया था, और गॉस थ्योरम भी देख ली थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि गॉस थ्योरम का यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, या कहें आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को उनको देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस इसकी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस थ्योरम का और फ्लक्स का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। फ्लक्स में हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ का जो फ्लक्स है फाई ई इक्वल टू होगा ई डॉट ए, ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके इक्वल होगा, या फिर इक्वल होगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस के। ठीक है, ये फॉर्मूला था। और एक हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये 2 थ्योरम थी जो अभी तक हमने पढ़ी। अब हम इनका यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे हमारी चीज़ें आसान। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट डिस्टेंस आर। सपोज ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू है और हमें इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर हम एक इमेजिनरी स्फीयर बना लें, ठीक है, या फिर कहीं इस चार्ज को इनक्लोज कर दें, अगर हम एक ऐसे इमेजिनरी सर्कल बना लें, तो अब गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सर्कल से बाहर निकल रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, वो कितना होगा। भाई गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज कितना है यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, इतना होगा, ये बोलते हैं। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो एरिया की डायरेक्शन है, अगर हम यहाँ एक छोटा सा एरिया ऐसे बना लेते हैं तो डायरेक्शन ऑफ एरिया क्या है, आउटसाइड। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, आउटसाइड। ये डी एस की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हुआ, 0 हुआ। तो ई डॉट डी एस को क्या लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप ई डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब ई तो बाहर आ जाएगा, ई कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्यू चार्ज से पूरी सरफेस पे सेम ही होगा, क्योंकि पूरी सरफेस पे कोई भी पॉइंट हो वो सेंटर से आर डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है सभी पॉइंट पे, तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ओवर द क्लोज लूप इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का क्या मतलब है, यानी कि इस छोटे से एरिया डी एस को इंटीग्रेट कर दो तो हमें पूरे स्पेयर का एरिया मिल जाएगा, और पूरे स्पेयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यानी कि हमें मिला ई इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ से जब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे तो ई इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πr² क्यू बाई एप्सिलॉन। अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करके लिख दें तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर आ चुका है, 4πε0 क्यू अपॉन r²। ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर। ठीक है, ये पहला पॉइंट था, समझ में आया। ऐसे ही हम एक दो एप्लीकेशन इसकी और देखेंगे। अब सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर। एट डिस्टेंस आर सपोज कीजिए यहाँ पे निकाल, थोड़ा पास लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस आर। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस सिलेंडर बना लेंगे। और सिलेंडर कैसे बनेगा, इस साइड में भी आर डिस्टेंस ले लेंगे और इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे। ये वाली वायर तो इनफाइनाइट है, अभी दिखाने के लिए यहाँ तक ऐसे दिखा दो। ठीक है, तो एक हमने सिलेंडर बना लिया ऑफ रेडियस आर। भाई ये डिस्टेंस आर है तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटर में वायर है तो इसका रेडियस क्या होगा सिलेंडर का, आर। यहाँ तक की ज्योमेट्री समझ में। हमें एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो हमने उसको ऐसे एज्यूम कर लिया कि वो इलेक्ट्रिक वायर जो है एक सिलेंडर से पास हो रहा है। तो अब देखिए जो फ्लक्स है वो ऐसे बाहर निकल रहा होगा, ठीक है, इस जगह पे भी ऐसे बाहर निकल रहा होगा। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन है ये वाली, और फ्लक्स की डायरेक्शन है ये, यानी कि एंगल हुआ 90। ये पहली सरफेस है, इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं। सेकंड सरफेस ये कर्व्ड सरफेस, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी यही है डी एस, और फ्लक्स की डायरेक्शन भी यही है, तो एंगल 0 डिग्री। ये थर्ड सरफेस है, इसके साथ भी सेम केस है, ये एरिया की डायरेक्शन है और फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ भी यही है, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, सरफेस 1, 2 एंड 3 का। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ टी लिख देते हैं यहाँ पे। तो फ्लक्स रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3,
तीनों रीजन के फ्लक्स को प्लस करते हैं। ई डॉट E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3, ठीक है, ये होगा। अब देखिए पहले सरफेस और थर्ड सरफेस पे एंगल 90 डिग्री आया था, और जब डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, ये हमने पढ़ा भी था, ये क्या हो जाएगा E1 A1 कोस थीटा यानी कि कोस 90 डिग्री प्लस E2 A2 कोस 0 डिग्री प्लस E3 A3 कोस 90 डिग्री। ऐसे मैं प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ आप जिससे एग्जाम में लिख सकें और स्टेप वाइज मार्किंग भी हो तो अच्छे खासे मार्क्स आ सकें। तो अब देखिए कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फ्लक्स बचेगा Ft इक्वल्स टू बचेगा E2 A2 कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो E2 A2 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस 2 एंड एरिया ऑफ सरफेस 2, ठीक है। यहाँ तक आप हमारे साथ हैं। अब नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब ये जो E2 यानी कि सेकंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसको E ही लिख लेते हैं, बाकी तो 0 हो गया। एंड एरिया ऑफ सेकंड सरफेस, एंड एरिया ऑफ सेकंड सरफेस किसके इक्वल होना चाहिए, गॉस थ्योरम कहती है इक्वल होना चाहिए चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चार्ज निकालते कैसे हैं, जब हमारे पास एक लॉन्ग वायर होती है तो उसकी हमें दी गई होती है डेंसिटी, सपोज इसकी डेंसिटी है यहाँ पे लैम्डा, जो कि होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L, ठीक है। तो ये होती है डेंसिटी। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, Q इक्वल्स टू लैम्डा L, ठीक है। जितनी भी लेंथ का चार्ज निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल। तो ये तो हुआ चार्ज। अब बात आई एरिया की, एरिया कितना लिखेंगे, तो एरिया ऑफ सिलेंडर चलेगा, स्लैंट एरिया, कर्व्ड एरिया। तो एरिया ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है सिलेंडर का, 2πRL, ठीक है, ये सभी को पता है। अब इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू 2πRL इक्वल्स टू लैम्डा L/एप्सिलॉन। यहाँ पे L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये अब ये भी टेंशन नहीं रही है कि भाई वो इनफाइनाइट वायर था तो L की वैल्यू क्या लें, L यहाँ पे रहा ही नहीं है फॉर्मूले में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आया वो क्या आया, लैम्डा अपॉन 2πε0R, ठीक है। ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को सब याद रखेंगे और इसका डेरिवेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास लॉन्ग इनफाइनाइट सीट मिलती है तो क्या होता है। अगर हमारे पास ऐसी एक सीट मिलती है ड्यू टू अ इनफाइनाइट सीट, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इसको जल्दी समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एक सिलेंडर पास कराएंगे बीच में कोई इसके, ठीक है। ये हमने सिलेंडर पास कराया। अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो यानी कि ये डायरेक्शन होगी और यहाँ पे भी सरफेस पे भी यही होगी और इस साइड में भी आउटवर्ड ही होगी, तो यानी कि यहाँ पे भी ये वाली होगी। इसमें फिर से पहले की तरह 3 सरफेस बनेगी। सरफेस नंबर 1 इसे बोल लीजिए आप, ये 2 होगी स्लैंट एंड दिस वन इज 3। अच्छा ये बात याद रखिए, ये जो स्लैंट है इस बार क्या होगा, इसका एरिया की डायरेक्शन ये है और फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो दोबारा से ऐसे लिख लेते हैं, पहले की तरह है सिंपल बिल्कुल। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू E1 डॉट A1 प्लस E2 डॉट A2 प्लस E3 डॉट A3, ठीक है, यहाँ तक समझ में। E1 A1 कोस थीटा, पहले वाले पे देखते हैं, कोस थीटा क्या है, 0 है, तो E1 A1 लिख सकते हैं। E1 A1 कोस 0 की वैल्यू 1, या लिख भी लीजिए आप कोस 0, प्लस सेकंड में कोस 90 है तो E2 A2 कोस 90, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कोस 90 0 है। थर्ड क्या बचा, E3 A3 कोस 0, ठीक है। अब कोस 0 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और 90 की 0 होती है, तो यहाँ से क्या बचेगा, E1 A1 प्लस E3 A3। अब ये बात देखिए, इस सीट से E3 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है और A3 यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि दोनों डिस्टेंस सेम है सीट से, तो E1 और E3 मतलब सेम ही है, तो E लिख सकते हैं उसको। और एरिया भी यहाँ भी सर्कुलर सरफेस का एरिया है, यहाँ भी सर्कुलर सरफेस का एरिया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा EA प्लस EA, तो इसको हम लिख देंगे 2EA। तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ हमारे यहाँ पे 2 टाइम EA, ठीक है। दूसरा गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू होगा चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना इनक्लोज किया गया है इस सिलेंडर के अंदर वो निकालते हैं। जब ऐसी सीट दी गई होती है तो पहले हमने देखा था लॉन्ग इनफाइनाइट वायर था, तो वहाँ पे हमें लैम्डा दिया गया था चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, और सिग्मा किसके इक्वल होती है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इससे हमें चार्ज मिल जाएगा Q इक्वल्स टू सिग्मा A,
ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ देख भाई ये दोनों इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है, तो 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2EA इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ए विल कैंसिल आउट, ए तो कट गया, तो यहाँ से ई बचा, इसको सब याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है। अब होमवर्क के लिए आपको निकालना होगा कि आपके पास एक तो ये सेटअप है सीट का कि एक इस सीट लगी हुई है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और एक इसके सामने दूसरी सीट लगी हुई है जो कि वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने होंगे तीनों एरिया में, 1, 2 एंड 3, सेम तरह से यूज होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा कि ये दोनों अपोजिट हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखी, ठीक है। इसमें भी सेम निकालना होगा 1, 2 एंड 3। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब करके आएंगे। अगर इनका किसी से सॉल्यूशन नहीं होता है तो वो हमारा एक सोर्स देख सकते हैं, उस सोर्स में हम इन दोनों का सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी लास्ट एप्लीकेशन पे, आई थिंक दिस इज 4th वन, कि एक स्पेरिकल सेल है, चार्ज स्पेरिकल सेल है। अच्छा, स्पेरिकल जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सॉरी सेल जब बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो अंदर से खाली है, ठीक है। तो सारा चार्ज कहाँ होगा, उसकी सरफेस पे होगा। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेरिकल सेल है, पॉजिटिवली चार्ज स्पेरिकल सेल, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पे निकाला जा सकता है। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है, सपोज इसका रेडियस जो है वो आर है, कैपिटल आर। तो पहला पॉइंट है एट डिस्टेंस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आर इस आर से बड़ा होगा, यानी कि आउटसाइड निकाल रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो आउटसाइड में सपोज करिए हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस तो आर हुई। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हम एक और सर्कल बना लेंगे जिसकी रेडियस होगी स्मॉल आर। अब हम क्या करेंगे, पहले से हमने ये कई बार अप्लाई कर दिया है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि ई ए, इसलिए लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और फ्लक्स की भी यही है, तो ई ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू कितना होगा, जितना भी इसके ऊपर है सारा उसके अंदर ही है, तो उसको इंटीग्रेट और वो करने की जरूरत नहीं है, टोटल चार्ज लिख देंगे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ए का क्या होगा यहाँ पे, ए होगा एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4πr², और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई r²। अब आप देख पा रहे होंगे कि आउटसाइड द स्पेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम वैसे ही है जैसे कि यहाँ पे चार्ज रखा हो। अगर ये सारा चार्ज यहाँ पे रखा होता सेंटर में तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आता, ठीक है। यानी कि इफ वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पेरिकल सेल देन द स्पेरिकल सेल विल बिहेव लाइक द चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल। समझ रहे हो बात, कि वो सेल ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो सारा चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट, डन। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि जब चार्ज बिल्कुल स्फीयर के ऊपर हो एट r इक्वल्स टू आर। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जस्ट गॉसियन सरफेस भी इसके ओवरलैप कर जाएगी, इसके ऊपर ही आ जाएगी, और जो अभी हमने ड्राइव किया था उसमें r को ये कैपिटल R रिप्लेस कर देगा, या फिर पूरा अगर ड्राइव करें तो ऐसे हो जाएगा ई ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई ए की जगह आ जाएगा इस बार 4π∭R² इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन। तो ई इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन r², ठीक है, कैपिटल R। तो ये दूसरे सरफेस का हुआ, यानी कि दूसरे पॉइंट का हुआ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब थर्ड पॉइंट बचा है थर्ड पॉइंट बचा है इनसाइड द सरफेस। अब हमारा थर्ड पॉइंट बचा है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, या फिर स्फेरिकल सेल, या फिर इसको लिख सकते हैं वेयर r इज स्मॉलर देन कैपिटल R, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या खेल होगा कि ये हमारा स्फेरिकल सेल था, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे ही अंदर। हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये सपोज करिए गॉसियन सरफेस है, इसका डिस्टेंस है ये। अब क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ई ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आता है। ई ए की जगह लिख देंगे 2πr², क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज बाई इस सरफेस। ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस है, इसने चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है, कितना कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर है, तो चार्ज इनक्लोज 0,
0/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 0। तो ये था थर्ड पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो अब हम तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब इसका एक प्यारा सा डायग्राम है जो बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, उसको एक बार समझ लें। डायग्राम ये बोलता है कि हमारे पास 3 पॉइंट थे, आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 0। दूसरा पॉइंट था आर इक्वल्स टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। एंड थर्ड पॉइंट वॉज वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 1/4πε0 Q/r²। तो डायग्राम क्या है कि अगर हम इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएं और इस पे रेडियस दिखाएं तो क्या हो, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है 0 से, सपोज करिए यहाँ r है, यहाँ तक रेडियस r हो जाएगी, ये ऐसे बढ़ रही है, तो 0 से और r तक होने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं और इस पे r दिखा रहे हैं रेडियस। जैसे ही वो कैपिटल R हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हुई, भाई स्मॉल r था और वो छोटा था कैपिटल R से, तो 0 था, तो यहाँ तक हो गया। जैसे कैपिटल R हुआ तो उसकी वैल्यू एकदम से शूट करके यहाँ पे आ गई। सपोज कीजिए ये लेवल है 1/4πε0 Q/r²। अब जैसे ही r कैपिटल R से बड़ा हुआ तो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, यानी कि r जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो यहाँ से डायग्राम क्या मिला, ये मिला। ठीक है, तो ये था डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।